क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1D रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का पार्ट 11 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये पार्ट है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ √5। तो चलिए लाइन सेगमेंट √5 को कैसे खींचते हैं ये बताया हुआ है इस फिगर में। देखो तो √5 को एक्चुअली में हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा और +1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये जोड़कर ये √5 ही हो जाएगा। चलिए ऐड करके हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये ओ ए जो दिखाई दे रहा है ये वाली लेंथ हमने 2 सेंटीमीटर की खींच दी, ये वाली, और यहाँ पर 90 डिग्री का ये एंगल बना दिया। पहले 2 सेंटीमीटर की लेंथ खींच दी, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इसमें से ये 1 सेंटीमीटर कट ले लिया हमने। कितना हुआ, ये 1 सेंटीमीटर कट ले लिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है पूरी। इसके बाद जो है ये ऊपर ओ बी जो दिखाई दे रहा है, ओ ए 2 सेंटीमीटर हो गया और ए बी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ओ और बी जो है ये कितना हो जाएगा, ये √5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसको करना है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, देखो कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी विद ओ ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और यूज क्या करना है, यूजिंग ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हमें क्या मिलेगा, वी गेट ओ बी इक्वल टू √5 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर सॉल्व करा हुआ है। ऐसे ही चलते हैं और देखते हैं √3 के बारे में चल रहे हैं। 7th क्वेश्चन है ये, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ √3 सेंटीमीटर। तो जरूरी नहीं है कि ऐड करके मिले, माइनस करके भी मिलता है। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। चेक करते हैं जरा, √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये √3 होगा। तो ये इसमें पहले क्या करना है, हमें राइट एंगल बना लेने का। ये ओ ए बी जैसे पीछे बनाया था हमने, तो ओ ए यानी ये जो है आपका, कहाँ है ओ बी, पहले बात कर लीजिए। ये ओ बी आपने 2 सेंटीमीटर कट कर लिए यहाँ पे, और यहाँ ए से ये 90 डिग्री का है एंगल बच्चों यहाँ पे। तो ये ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस ली है ये 1 सेंटीमीटर कट की गई है। ये डिस्टेंस आपकी 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो आएगी डिस्टेंस जो हमने सबसे पहले लेनी चाहिए थी, ये √3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ ये, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल OAB in which angle of A is equal to 90 degree, OB is equal to 2 centimeter and AB is equal to 1 centimeter. Then using formula OA square plus AB square is equal to OB square. से इससे क्या मिल जाएगा हमें, we get OA is equal to √3 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक और बच्चों ऐसे दिया, बिल्कुल सेम फिगर आपको बनानी है। √8 है, तो देखिए √8 को कैसे लिखेंगे, √8 है तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। सो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ √3 का स्क्वायर देखो कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया, और -1 कर देंगे तो ये √8 बन जाएगा। अब क्या करना है, राइट एंगल ही बनाना है आपको, और जैसे पिछली फिगर बनाई गई थी बिल्कुल सेम फिगर है। यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया गया ऊपर की तरफ। अब यहाँ से लेकर के, ये क्या था आपका O था, यहाँ पर A है, तो यहाँ पे क्या करना है, O से लेकर के C तक की डिस्टेंस कितनी रहनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर कट कर दी गई है। ये आपका B है। तो O से B तक जो ली गई है डिस्टेंस, ये कितनी है बच्चों, ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस है आपकी 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है।
तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आपकी अंडर रूट ऑफ 8 आ जाएगी। चलो देखते हैं बच्चों कैसे आ रही। ये एंगल जो है 90 डिग्री आपको बनाना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर ओ बी इजिकल टू कितना लिया 3 सेंटीमीटर और ए बी लिया हमने 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है ओ ए। सो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। रख दीजिए ओ ए स्क्वायर हमें निकालना है। चलिए ठीक है, ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर हो गया। ओ बी कितना है 3 सेंटीमीटर तो 3 का स्क्वायर। सो ओ ए स्क्वायर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9। सो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1। सो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। देन ओ ए इक्वल टू अंडर रूट 8 हो गया। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं और इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सो दैट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सो दैट 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू है 52 अपॉन 11। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो चलते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कितना है ये है लेफ्ट हैंड साइड 4 माइनस अंडर रूट 5 है अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 5 है। फिर इसके बाद प्लस है 2 अपॉन अंडर रूट ये 5 प्लस अंडर रूट 3 है और प्लस का है 4 प्लस अंडर रूट 5 है अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 5 है। और फिर प्लस का इसके बाद है 2 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 3 है। चलिए देखते हैं, सब में कॉन्जुगेट फैक्टर लगाना है। तो 4 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 5। इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करने के लिए नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, यानी 4 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करनी है 4 माइनस अंडर रूट 5। चलिए प्लस अभी बीच वाले को लेते हैं 2 अपॉन कितना है 5 प्लस अंडर रूट 3 है। इसमें भी कॉन्जुगेट चलाना है आपको। कितना आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 3 लेंगे यहाँ पे और यहाँ भी 5 माइनस अंडर रूट 3 ले लेंगे। आगे प्लस का ये दिखाई दे रहा है एक और 4 प्लस अंडर रूट 5 है अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 5 है। ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी 4 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा। चलिए इतना आ गया आपका। और एक और बचा हुआ था प्लस का 2 वाला, तो वो भी लिख लेते हैं 2 अपॉन कितना है 5 माइनस अंडर रूट 3 है। इसमें भी इंटू करना है तो 5 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा और यहाँ भी 5 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। इस इक्वल टू देखो ए माइनस बी दोनों है एक जैसे ही है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 माइनस अंडर रूट 5 का ये होल स्क्वायर हो गया अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला है आपका ये है ए माइनस बी। तो क्या लगाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे दूसरा फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी इसमें ज्यादा लगता है तो ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। ये तीनों फॉर्मूले इसमें लगते रहते हैं। तो चलिए नीचे वाले में लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ गए हैं 2 और 5 माइनस अंडर रूट 3 है। अपॉन में कितना हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखते हैं ऊपर दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो 4 का स्क्वायर है माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर है।
चलिए अब लास्ट में बचे रह गए 2 वाले पे, तो 2 और यहाँ है 5 प्लस अंडर रूट 3 है, और अपॉन में कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 5 हो जाएगा अपॉन ये 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया और माइनस का 5 हो गया, और प्लस यहाँ पे देखिए ये तो 2 ऐसा ही रहेगा और 5 माइनस अंडर रूट 3 है, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर करे थे ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाता, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लेना है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 5। नीचे जो है a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब हुआ था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाता, तो 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब एक लास्ट वाला बचा रह गया 2 है और यहाँ 5 प्लस अंडर रूट 3 है, नीचे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो गया और माइनस का ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 8 अंडर रूट 5 हो जाएगा। नीचे कितना बच गया जरा देखते हैं हम, ये हो गया 16 माइनस 5 तो 11 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्लस ये बच गया आपका, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 टू जा 10 हो गया और माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो गया अपॉन कितना हो गया 25 माइनस 3 करेंगे तो ये 22 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और प्लस का 4 टू जा 8 और अंडर रूट 5 हो गया। नीचे देखो 16 माइनस 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा और प्लस बचा रह गया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 हो गया और प्लस का 2 अंडर रूट 3 हो गया ये, और अपॉन में कितना है बच्चों देखो ये 25 माइनस 3 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ बच रहा है, यहाँ देखते हैं ये हो गया आपका 16 और 5 कितना हो गया 21 माइनस का 8 अंडर रूट 5 हो गया अपॉन में 11 हो गया, इसमें से 2 कॉमन था, पहले ही बाहर था हमारा 2। देखिए यहाँ पर 2 पहले से था 2 5 माइनस अंडर रूट 3, इसको ऐसे कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 11 जा जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल होता है 2 और यहाँ पे नीचे 11 आ जाएगा। अब क्या यहाँ पे बचता है देख लेते हैं इसको लिख करके, प्लस का ये बच गया 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 11 और प्लस का यहाँ देखो कितना हो गया ये 16 और 5 21 हो जाएगा, सो 21 प्लस का 8 अंडर रूट 5 अपॉन 11 हो गया है और प्लस का यहाँ बच गया 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 11। देखिए 11 एलसीएम आ रहा है सब में, तो 11 लिख दिया जाए सब में बच्चों, तो ये 11 आ चुका है। यहाँ पे देखिए कितना बच गया ये 21 माइनस का 8 अंडर रूट 5 है प्लस का 5 माइनस अंडर रूट 3 हो गया और प्लस का 21 माइनस 8 अंडर रूट 5 हो गया और प्लस का 5 है और प्लस अंडर रूट 3 है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो देखो अंडर रूट 3 यहाँ है, अंडर रूट 3 प्लस माइनस के दोनों कैंसिल हो गए हमारे, और इसके बाद बचता है ये 8 अंडर रूट 5 माइनस का है ये, और यहाँ प्लस का देखो दिखाई दे रहा है ऊपर से, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गया। जो बाकी बच गया ये 21 कितना हो गया 42 हो गया और 10 ये और आ गया ये 52 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो गया ये 52 अपॉन 11 हो गया और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और यहीं पे ये प्रूव हो जाता है। तो ऐसे आप लोग कर लेंगे, इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ जरा हम, तो अगला क्वेश्चन ये एक और दिखाई दे रहा है 10 है, सो दैट
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू 52, वेयर एक्स दे रखा है 2 प्लस √3। तो चलो बच्चों देखते हैं, इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो x दिया हुआ है कितना हमारे पास, ये दिया है 2 प्लस √3। तो सबसे पहले 1/x निकाल लेते हैं। 1/x हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अब इसमें रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 माइनस √3 हो गया यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा, ये 1/x चल रहा है हमारा, तो ये हो गया 2 माइनस √3 अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी है। इसका फार्मूला होता है बच्चों a प्लस बी, और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a² माइनस b²। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/x कितना हो गया, 2 माइनस √3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सो 1/x विल बी इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 1 बच जाएगा, यानी 1/x जो है वो कितना आ गया, 2 माइनस √3 आ गया। चलिए, अब जो निकालना है हमें x प्लस 1/x निकालना है। तो x की वैल्यू ये ऊपर दी हुई है, 2 प्लस √3 है, और 1/x यहाँ लिखा हुआ है, ये भी है 2 माइनस √3 √3 कैंसिल हो गया, क्या निकल गया x प्लस 1/x आ गया हमारे पास, 2 और 2 4 आ गया है। लेकिन बच्चों हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³। इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इससे पहले हमें एक और चीज निकालनी पड़ेगी, वो है हमारी क्या, वो है हमारे पास x प्लस x² प्लस 1/x²। तो करना क्या, हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर खोलना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस का 1/x² हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू x इंटू 1/x आ जाएगा। हालांकि यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x² है, प्लस का 1/x² है, और प्लस 2 हो गया। 4 4 जा 16 हो गया, तो ये x² प्लस का 1/x² और प्लस का 2 है। तो रियल में x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी तो 16 माइनस 2 हो गया। तो x² प्लस 1/x² और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा। बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, x³ प्लस 1/x³ का। देखो x³ प्लस 1/x³, इसका फॉर्मूला लगाना है, तो ये फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x आएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, स्क्वायर चलेंगे, x² हो जाएगा 1/x² हो जाएगा, और माइनस की दोनों की मल्टीप्लाई होती है x इंटू 1/x। चलिए, इसमें वैल्यू रखनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, ये है 4 हमारे पास, तो यहाँ 4 रख देंगे, और यहाँ पर x² प्लस 1/x² की वैल्यू ये निकाली गई है 14 है, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, और यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस का 1 बच जाएगा। तो ये हो गया 4 इंटू कितना 13, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4 एंड 1 5 हो गया, 52 आ गया इसका आंसर। तो इजी है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह करके आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें जो फॉर्मूला लगाया है a³ प्लस b³ का, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये था a प्लस b था, और इसके साथ में a² था, प्लस का b² था, माइनस ab। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा सा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, इसमें भी दिया हुआ है, सो दैट सेकेंड पार्ट है उसी का ही, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34 इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2 √2। तो चलना सॉल्व सेम करना है। तो x दिया हुआ है कितना हमारे पास, 2 3 है, 3 प्लस 2 √2 है। अब इसमें 1/x निकाल लेते हैं। तो 1/x कैसे निकालेंगे, तो 1/3 प्लस 2 √2 से निकलेगा। इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि 3 माइनस 2 √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी 3 माइनस 2 √2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर 3 माइनस 2 √2 बच गया, लेकिन नीचे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बताया हुआ है आपको।
ए प्लस बी, और अगर ए माइनस बी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। ये आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन कितना हो गया, ये हो गया 9 माइनस 8, तो ये लिखेंगे हम कितना, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 9 माइनस 8 1, और 1 की कोई जरूरत नहीं पड़ती खास, तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 ही हो जाएगा ये। तो ये 1 अपॉन एक्स निकल गया। अब बच्चों क्या निकालना है, ये निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लेते हैं जरा, कितना आएगा, x की वैल्यू ये दी हुई है कितनी, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और 1 अपॉन एक्स की अभी निकाली हमने, कितनी है ये, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो ये 2 अंडर रूट 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 336 हो गया। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के दिखा रहा हूँ, तो a स्क्वायर होता है प्लस का b स्क्वायर होता है प्लस का ट्वाइस ऑफ ab, तो खोल दीजिए इसको, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 36, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और यही 34 हमें लाना था बच्चों, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, कितना है ये, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसका तो 11 लाना है। चलिए ले लेते हैं इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये है आपका 3 अंडर रूट 2 है माइनस का 2 अंडर रूट 3 है, अपॉन में क्या है, 3 अंडर रूट 2 है और प्लस का 2 अंडर रूट 3 है, और इधर क्या दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है 2 अंडर रूट 3 है, नीचे कितना है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। चलिए देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं, अब इसके बाद इसमें डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, इसको ब्रैकेट में ले लें, और नीचे कितना है, 3 अंडर रूट 2 है प्लस का 2 अंडर रूट 3 है। रेशलाइज करने के लिए अपोजिट साइन लेते हैं डिनोमिनेटर का, मतलब 3 अंडर रूट 2 माइनस का 2 अंडर रूट 3, यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिए, 3 अंडर रूट 2 हो गया माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो गया। अगले वाले को भी चेक करते हैं, ये है 2 अंडर रूट 3 है, नीचे कितना है, अंडर रूट 3 है माइनस का अंडर रूट 2 है, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। चलिए आगे सॉल्व कराना है ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ए बी, और एक और है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ज्यादा लगता है, a प्लस बी और a माइनस बी का। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिख देते हैं, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया है, और अपॉन कितना है ये है 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस ऊपर भी देख लीजिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 की अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2
और अंडर रूट 6 हो जाएगा। अंडर रूट 3 की अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। नीचे वही फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 3। नीचे देखिए क्या था, ये दिया था 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का 2 ही रहेगा अंडर रूट 2 का, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्लस ये है 2 3 जा 6 और माइनस का ये प्लस है 2 अंडर रूट 6। नीचे कितना आ गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। चलिए और सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 2 3 जा 6 और 6 2 जा हो गया 12 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बचता है इसमें। 9 2 जा हो गया 18 और माइनस का कितना बच गया, 4 3 जा 12। यहाँ कितना बचता है, ये है 6 प्लस का 2 अंडर रूट 6 अपॉन 1 आ गया। यहाँ देखते हैं 9 2 जा 18 हो गया और माइनस प्लस है ये 4 3 जा 12 हो गया, माइनस का 12 अंडर रूट 6 है और नीचे कितना आ गया है, ये 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 आ जाएगा और प्लस का यहाँ पे 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 है, नीचे अपॉन 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी लेने की। तो चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं इस तरफ हम। देखो 18 और 12 कितना हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं हम, 30 और माइनस का 12 और अंडर रूट 6 है अपॉन में 6 है और यहाँ कितना है 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 है, ऊपर से 6 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 6 हो गया और प्लस का कितना है 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 है, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गया और प्लस का 6 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये दोनों प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 5 प्लस 6 और 5 प्लस 6 कितना होता है 11 होता है और यही राइट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है। यहाँ देखो 11 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट x इज इरेशनल इफ x स्क्वायर इक्वल टू 6 है फर्स्ट, सेकंड है x स्क्वायर इक्वल टू 0.009 और थर्ड है x स्क्वायर इक्वल टू 27। पहले हम फर्स्ट को लेते हैं बच्चों, ये है x स्क्वायर इक्वल टू 6, तो x कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 आ जाएगा और 6 रेशनल नंबर है लेकिन अंडर रूट 6 इरेशनल नंबर है, so under root 6 is irrational number। इसलिए क्या हो जाएगा x is irrational number। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा, ये है दिया हुआ x स्क्वायर इक्वल टू 0.009, तो कितना हो जाएगा ये, इसको x स्क्वायर इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे तो 9 अपॉन कितने 1 2 3 है, तो 1 के आगे 3 0 लगा देंगे और इसके बाद x लेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 9 अपॉन 1000। तो इसमें से प्लस माइनस अंडर रूट 9 है तो इसका तो 3 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले का 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा, ऊपर नीचे अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया प्लस माइनस, ये आगे ऊपर आ गया 3 अंडर रूट 10, लेकिन नीचे कितना हो गया ये 10 है और इनटू में 10 आ जाएगा, ये भी तो 100 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 3 अंडर रूट 10 अपॉन 100 हो गया।
ऊपर अंडर रूट 10 इरेशनल नंबर है, सो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। यहीं पे प्रूव हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाले पार्ट की तरफ जरा बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 27, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 27। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 27 का मतलब 3 × 3 × 3 हो जाएगा। कितना आ गया, प्लस माइनस, इसमें से 3 आउटसाइड हो जाएगा और नीचे अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये क्या चीज हो गया, ये भी इरेशनल नंबर है। तो यही प्रूव करने थे हमें, तो ये आप लोग कर लेंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक और दिया हुआ है आपको, सो दैट x इज रेशनल इफ x स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट को ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 16 दिया हुआ है। तो x निकालेंगे तो प्लस और माइनस अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर लिख देंगे। चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं जरा। सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0000 और 4 है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 लिख करके हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 अपॉन 10,000। अब इसमें से निकाल दीजिए, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, ऊपर 2 का तो 2 है, अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा, नीचे का 100 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो कितना आ गया, 1 अपॉन 50 आ गया, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। सो यू कैन राइट हियर रेशनल नंबर। तो चलिए ये प्रूव हो चुका है आपका पहले वाला, और ये भी आपका सेकंड वाला भी प्रूव हो चुका है। अब बचता है थर्ड वाला, तो थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं क्या कहता है थर्ड। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 1 and 7/9। कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, तो 16 अपॉन 9 हो गया। तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, 16 अपॉन 9। तो ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 16 का मतलब 4 हो गया, नीचे 3 आ गया, 4/3। और ये कैसा है, रेशनल नंबर है। हैंस प्रूव। तो ऐसे प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए यहाँ देखते हैं, ये दिया हुआ है 13 क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। यूजिंग द फॉलोइंग फिगर एंड सो दैट बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें ए से लेकर के बी तक जो है वो x है, और ये b से लेके c तक है कितना, 1 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस 1 हो गई। ये जो टोटल डिस्टेंस आ गई ये x प्लस 1 हो गई। इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो x प्लस 1/2 इसका क्या हो गया, रेडियस आ गया। अब इस रेडियस में से 1 माइनस कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ओ भी निकल जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, x प्लस 1/2 और माइनस करिए 1 और आ जाएगा। चलिए अब ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा है, ओ बी डी। इन ट्रायंगल ओ बी डी क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। तो इसमें हमें निकालना है ओ बी का स्क्वायर, निकाल लेते हैं किसका, बी डी का स्क्वायर निकालना है, ये बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो देखो क्या क्या था यहाँ पर, अब सारी चीजें हम ले लेते हैं। पहले ओ डी की बात करते हैं, तो ओ डी मैंने अभी निकाल के दिखाया, कितना है ओ डी, ओ डी है आपका x प्लस 1/2 है, और यहाँ रख दीजिए कितना है ये, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
और माइनस ओ बी कितना है, देखो ध्यान से, ओ बी कितना है, ये है आपका, तो यहाँ ओ बी भी लिख दे रहा हूँ मैं, ओ बी इजकल टू एक्स प्लस 1/2 और माइनस का 1 सेंटीमीटर और हो गया, ये इतना आएगा। तो लिख दीजिए यहाँ एक्स प्लस 1/2 और माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाएंगे बच्चों, ये लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो x प्लस 1/2 हो जाएगा और प्लस का x प्लस 1/2 और माइनस का 1। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यही माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x प्लस 1/2 हो जाएगा और माइनस x प्लस 1/2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पर क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, हाफ ऑफ करके 1 हो गया, तो यानी x प्लस 1 आ गया और माइनस का 1 यहाँ पहले से ही पड़ा हुआ है, ये 1/2 करके 1 आ गया था और यहाँ क्या बचा, ओनली 1 बचा रह गया और यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया, तो टोटल कितना बचा रह गया, x हो गया। तो ये क्या चीज है, बी डी स्क्वायर है, सो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा और यही आपको करना था, बी डी √x है, सो यहाँ पे प्रूव हो गया। बच्चों इसी को ही सॉल्व करके आगे दिखाया हुआ, बुक में ऐसा दिया हुआ है, देखो क्लियरली क्या बताया गया, ए बी इक्वल टू एक्स दिया था, तो बी सी आपका 1 है, तो ए सी निकल गया x प्लस 1। So O is the center of the semicircle with AC as a diameter. So OA और OC इक्वल हो जाएगा, जो कि x प्लस 1/2 हो जाएगा और ये ही OD के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही OB और OC इक्वल, OB क्या होगा, OC माइनस BC हो जाएगा। सो x प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस का ये 1 कर दिया गया, लेकिन सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/2 आ गया है। अब फॉर्मूला हमने जो लगाया था पीछे, OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर से निकालने पर हमें BD जो है √x मिल जाता है और यहीं पे हमारा प्रूव हो जाता है। ये बुक में दिया हुआ है बच्चों, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलता हूं, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।